अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा फिर मैं अपनी काविश लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और इस दफ़ा के व्लॉग से आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि ये व्लॉग है दुबई ट्रिप का। और जी हाँ, मैंने असल में रमज़ानों में भी कुछ चीज़ें शूट की थी और ज़बरदस्त वीडियोस बनाई थी। उसमें से कुछ मेरे स्कूल की बहुत अच्छी वीडियोस थी, लेकिन मैंने कहा कि जो मैं रिसेंटली दुबई ट्रिप के लिए गई थी, शारजा दुबई, तो वो मैं आपसे पहले शेयर करती हूँ, क्योंकि उसमें सारा मज़ा जो है वो ईद की तकरीबात का है। ये हम मेरा ख़्याल से सुबह के 6 बज रहे हैं और हम यहाँ पहुँचे हैं। और जो भी वहाँ का जो टाइम डिफरेंस है वो है बहरीन एंड दुबई का 1 घंटे का, यानी दुबई जो है वो 1 घंटा हमसे आगे है। तो जब हम वहाँ उतरे थे, सफ़र जो है वो सिर्फ 1 घंटे का है जहाज़ से, और जब हम वहाँ उतरे थे तो समझे वहाँ के 11 बज रहे थे, और अगर हम अपना टाइम देखें तो हमारे 10 बज रहे थे। और ये सब मैं आपको दिखा चुकी हूँ एयरपोर्ट, ये आप सब देख चुके हैं, मेरे दो व्लॉग्स में देख चुके हैं। तो इसलिए मैंने बस एक हल्की सी आप लोग के लिए वीडियो बना ली कि भाई इस तरह से हम लोग गए थे। और इसमें जो है मैंने वही अपना पर्ल लाउंज लिया था, और इस दफ़ा फ़रहान भी थे। 2 दफ़ा फ़रहान के साथ मैं गई हूँ, 1 दफ़ा मैं इसमें यहाँ अकेली गई थी। उसमें मैंने आपको भरपूर तरीके से वीडियो बना के दिखा दी थी। आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं सारा इसका लाउंज कैसा है। ये वाला पियानो मैंने हमेशा देखा है, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा ज़रा एक बटन ही दबा लिया जाए। हालांकि इस पर लिखा था कि डो नॉट टच, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और मैंने इसको टच किया और वहाँ से लड़की फ़ौरन उसने गर्दन घुमाई और कहा मैडम। मैंने कहा यस 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 आई एम नॉट टचिंग। तो ये आप जो है दोबारा से, बस मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ। ऐसी मैंने शायद आपको ये बल्ब वाला शैंडलियर नहीं दिखाया था। ये वही खानों की जगह है जहाँ से आप मज़े मज़े के खाने खाते हैं। इस दफ़ा जो है एक इसमें 2-3 चेंजेस आए थे। इस तरह से ये शेफ़ ट्रेज़ इस तरह रखी हुई हैं और बड़े मज़े की चीज़ें थी। मुझे ये छोटी छोटी जो है ना चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए छोटी सी प्लेट, और बिल्कुल मुझे इसको देख के अपना जो मेरा लास्ट वो था, लास्ट टू लास्ट सेकंड लास्ट व्लॉग जिसमें हम कोरियन रेस्टोरेंट गए थे उसकी तरह था। इसमें सुशी थी, लेकिन वो मैंने नहीं निकाली, कच्ची मच्छी वो मैंने छोड़ दी, और ये जो है ना बाकी चीज़ें मैंने ले ली इस तरह से। और जो ये जो प्रोग्राम बना है ये सडनली बना है, और एकदम से बस जिसे कहते हैं एक हफ़्ते के अंदर हमने प्लान किया। और जो रमज़ान से पहले वाला एक वीकेंड था उसमें हमने जाके अपनी फ्रेंड्स के लिए शॉपिंग की। और बस हमने सोचा कि इस दफ़ा जो है ईद हम अपने पुराने दोस्तों के साथ करेंगे। मैं जो हूँ वो वहाँ पर शारजा में जो है हम लोग 15 साल वहाँ रहे हैं, इसलिए हमारे वहाँ बहुत सारे दोस्त थे, दोस्त अहबाब थे। तो हमें उनसे मिले हुए तकरीबन 5 साल होने वाले थे। तो इस वजह से जो है बस हमने सोचा कि इस दफ़ा उनसे मिला जाए, और ये बेहतरीन मौका था। स्कूल से मुझे 4 दिन की छुट्टियां मिली हुई थी, और ये वक्त ऐसा होता है कि अगर आप वीकडेज़ में जाएं ना और 1 हफ़्ते के लिए भी जाएं, तो उसमें होता है कि लोग आपसे अपने वीकडेज़ में नहीं मिल सकते, क्योंकि बहुत हेक्टिक होता है वीकडे। लेकिन अगर ईद का दिन है और सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो फिर जो है वो एक माहौल ही अलग होता है, और सब फिर वेलकम भी करते हैं। अच्छा, ये जो था ना लास्ट टाइम मैंने देखा ही नहीं था लाउंज, मैंने बस देखे कि बस सोफ़े वगैरह रखे और पलट आई। इस दफ़ा जो है मैंने कहा चलो देखते हैं आगे क्या। और जब मैं आगे आई तो देखा ये लाइब्रेरी भी बनी हुई है, और वहाँ ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई हैं, और अलग से इतना ज़्यादा लाउंज है यहाँ पर। तो मैंने फ़रहान से कहा कि आए देखें, ये देखें बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। और जब यहाँ पर सीधे हाथ पे आएंगे तो आगे चल के जो है वो कहवा भी रखा हुआ है। तो ये फ्रूट्स वहाँ नहीं रखे हुए थे। और कुछ लोग जो है यहाँ अकेले में बैठना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है वहाँ टेबल्स वगैरह पे खाते हैं, और फिर यहाँ आ जाते हैं अपने कॉफ़ी का कप लेके। मैंने जो है ये कहवा पिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है कड़वा होता है। इसके साथ जो है आप या तो चीनी ले लें, गुड़ ले लें, अरबी लोग जो है खजूर लेते हैं, लेकिन मुझे कड़वा कहवा ज़्यादा पसंद है। तो ये बस मैंने अपने लिए बनाया था निकलने से पहले, जहाज़ की तरफ जाने से पहले। मैंने सोचा बस मैं ये लास्ट ये पी लूँ, क्योंकि कॉफ़ी पीने से अजीब भारी सी तबीयत हो जाती है। तो मैंने कहा बस ये मैं लास्ट पी लूँ। और ये जो है हम लोग जा रहे हैं जहाज़ की तरफ।
और ये जनाब मैं उतर रही हूँ शारजा एयरपोर्ट से, जहाँ हमारा लगेज होता है कन्वेयर बेल्ट के पास, क्योंकि उन्होंने वहाँ बनाने से ज़ाहिर बना नहीं सकते थे इस तरह से वीडियो, तो मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ जनाब हमें वेलकमिंग जो है वो कहवा मिला, और यहाँ से सारा प्रोसेस करके जो है अब हम लोग जा रहे हैं। हमने बहरीन से ही जो है वो रेंट अ कार बुक करवा ली थी, तो उन्होंने भी जो है वो इतनी दूर जो है वो पार्किंग में खड़ी हुई थी। और ये हमने छोटी सी किया कि जो है, ये मुझे नहीं पता इसका नाम, शायद पिकांटो वगैरह कुछ होगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं इसका क्या नाम है, और मैंने इतना और भी नहीं किया। तो ये हमने छोटी सी ली थी और ये हमें बहुत सस्ती पड़ी थी, समझे। ये हमें पड़ी थी 40 BD की 3 दिन के लिए, और इसमें उन्होंने पेट्रोल डाल के दे दिया था फुल करके, और हम लोगों ने इसको उसी पेट्रोल को पूरा चलाया। तो ये गाड़ी हमारे लिए बहुत अच्छी रही। और ये जो है हम अपना शारजा देख रहे हैं, और जो है वो बच्चे मुझे मुसलसल मैसेजेस कर रहे थे, क्योंकि वो भी यहाँ जब से पैदा हुए थे रह रहे थे कि अम्मा इस चीज़ की वीडियो बनाती रहें वीडियो और भेजती रहें। तो मैंने कहा भाई मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, या तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बना दूँ वीडियो, या फिर जो है मैं आप लोगों के लिए पिक्चर्स खींचूँ। तो इस वजह से जो है बेचारों को मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं दी, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे वो शारजा को। और जब ये लोग छोटे छोटे थे तो पाकिस्तान से जब वापस आते थे तो टैक्सी की जो है वो खिड़कियाँ खोल लेते थे और सूंघते थे ये सारे पौधों की खुशबू वगैरह। अच्छा, उसी दिन जो है वो लोग ने बस वहाँ से गाड़ी पिक की, और अब हम जो है सीधा बरशा जा रहे हैं। बरशा जो है जहाँ पर, अच्छा ये देखिए, ये फ्रेम देखिए आप, ये सारी चीज़ें मैंने पहले तो देखी नहीं थी, और अभी भी हमारे पास टाइम नहीं था कि हम ये सब घूमते, क्योंकि हमें जो है बस अपने दोस्तों से मिलना था। और ये जो है हम बरशा की तरफ जा रहे हैं। बरशा का जो इलाका है वहाँ पर आपको मिलेगा मॉल ऑफ एमिरेट्स, और मेरे ख़्याल से मॉल ऑफ एमिरेट्स वगैरह ही है वहाँ पर। वहाँ मेरी बहुत, जिसे कहते हैं, बहुत अच्छी सहेली रहती है, और हम लोग वहाँ उसके घर गए दोपहर का खाना खाने डायरेक्ट होटल वहाँ एयरपोर्ट से। और ये भी जो चीज़ है ये भी हमारे लिए बिल्कुल नई थी। जो चीज़ें हमने देखी हैं इंटरनेट पे कि चलो भाई ये सब आ गया दुबई में, तो वो रास्ते ही में हमें पड़ा तो हमने देख लिया। लेकिन अभी जो है जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, और जाएंगे भी तो इंशाल्लाह बच्चों के साथ। उल्टे हाथ पे देखिए इसकी दुबई है मॉल ऑफ एमिरेट्स में। और ये जो है हम वहाँ से खाना पीना खा के वापसी के लिए अब हम जा रहे हैं शारजा, जहाँ हमने अपने होटल की बुकिंग कराई। और ये देखें जनाब, पीछे से आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा है बुर्ज खलीफा। और ये देखें बोट जो है टाइटैनिक स्टाइल की, आप ये देखें बिल्डिंग। बहुत मज़ा आता है ये सब देखने में, बहुत अच्छा लगता है जब आप यहाँ से गुज़रते हैं। इन जो ये बिल्डिंग्स हैं इनके नीचे से ये इतना ज़बरदस्त लगता है। और जनाब ये हमारा प्यारा सा जो है वो शारजा आ गया है, और ये हम जो है वो शारजा क्रॉस कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा, अजमान, शारजा, अबू धाबी, ये सब, इसमें कोई टूल टैक्स नहीं है, कोई टोकन वगैरह कुछ नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब शारजा ख़त्म हो गया, दुबई आ गया। और इस तरह से, तो इस तरह से जो है वो 7 एमिरेट्स हैं कि आपको कहीं भी ये नहीं महसूस होगा कि आप एक एमिरेट्स से दूसरी एमिरेट्स में चले गए। अच्छा, ये वाला जो हमने होटल बुक किया था इसका नाम है 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन। और ये जो है जहाँ हम लोग रहते थे, असल में मुझे बहुत शौक़ है फ़्लैट्स वगैरह चेंज करने का, नए लोगों से दोस्ती करने का, दोबारा से घर सजाने का। तो मैंने खूब फ़्लैट्स चेंज किए, मेरे ख्याल से मैंने 4 या 5-15 सालों में चेंज किए थे, और मुझे बहुत मज़ा आता है। और ये जो है मेरा घर जो था ये मुझे बहुत पसंद था, और ये मैं यहाँ से 3 साल रही हूँ, और ये मेरा दूसरा घर था। लेकिन अहमद के स्कूल के टाइमिंग्स ऐसे थे कि हमें फिर अहमद का स्कूल जो है वहाँ घर लेना पड़ा। मैं आपको अपना जो है वो अहमद का स्कूल और अपना 3रे नंबर वाला घर भी दिखाऊंगी। अच्छा जनाब, ये आ गया 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन, और ये जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं गहमा गहमी वाली जो है वो रोड पे था, और इसके सामने ही जो है वो गोल्ड सूक है शारजा का, जहाँ मैं आपको लेके जाऊंगी क्योंकि मैंने वहाँ से शॉपिंग की।
2 जगह हम लोग गए हैं सिर्फ शॉपिंग को, बाकी हमने कोई भी घूमने फिरने वाली जो जगह होती है वो नहीं देखी। और हमने 3 दिन में अपने कुछ बहुत अजीज़ जो दोस्त हैं उनके घर गए और उनसे मिले। अभी भी जिसे कहते हैं जो मेरी स्कूल कलीग्स वगैरह हैं, मैं उनसे नहीं मिल सकी क्योंकि टाइम बहुत कम था और मुझे वेडनेसडे को अपने स्कूल में होना था। यहाँ पर बस एक ही दफ़ा नीचे ग्राउंड में जाने का इत्तेफाक हुआ जब हम लोगों ने अपना यहाँ पर अपनी की वगैरह ली, क्योंकि उसके बाद जो है हम लोग सीधे जो है वो पार्किंग में जाते थे और पार्किंग से सीधा अपने रूम में। तो इस वजह से ये बस पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा ही आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। इसका जो है मुझे नहीं पता कि ये डील में था या नहीं, लेकिन इसका 110 BD जो है वो 3 दिन का इसका रेंट था। और ये बहुत हैपनिंग प्लेस पे था। बस ठीक था। जो हमने पसंद किया था वो वाला जो था हमें नहीं मिला। उन्होंने क्या किया, चलें छोड़े, मैं आपको पहले ये दिखाऊं। ये उसी रात जो है पहले हम उसके बाद अपनी फ्रेंड के यहाँ गए। वहाँ से जो है ये रात का खाना जिसे कहते हैं, जो हमारी दोस्ती है ये वो 15 साल पुरानी दोस्ती, 15 साल हो गए हमारी दोस्ती को। और दोस्ती का तो समझे 20 साल हो गए, क्योंकि 5 साल तो हम मुझे बहरीन में हो गए। तो ये 20 साल की दोस्ती और याराना है हमारा। और ये हम वहाँ इनवाइटेड थे और इतना मज़ा आया कि महसूस ही नहीं हुआ कि बीच में कोई 5 साल हम एक दूसरे से मिले भी नहीं। और ये देखें कितना ज़बरदस्त एहतमाम किया हमारी सहेली ने। और इसी तरह हम उनके घर से रात के 1:30 बजे निकले। और मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाई कि मैं ख़ुद भी कभी यूट्यूब पे देखूं तो मुझे याद रहे कि इसी तरह हम अपने दोस्तों के घर से रात के 1:30-2 बजे निकलते थे और इस तरह से हमें सारी सड़कें मिलती थी। अब आ जाता है जनाब ईद का दूसरा दिन। और ईद के दूसरे दिन जो है हम अपनी जो हमारी जैसे कहते हैं इस ही एरिया में जो ये है बिल्डिंग्स हैं, यहाँ हम रहते थे। ये देखिए, ये ब्लू शीशों वाली बिल्डिंग जो है लास्ट बिल्डिंग में, ये मेरा दूसरा घर था। और यहाँ हमारी बहुत अच्छी सहेली बनी थी जो कि इंडिया लखनऊ से है और मैं उनसे मिलने आई थी। ये देखिए, यहाँ पे मेरा घर था और ये मैं उनके घर हूँ और इनका घर मुझे बहुत प्यारा लगा। और ये अपना इंडिया से जो है ये सारे एंटीक्स लेकर आई थी। और एज़ यूजुअल जैसे प्लांट्स का बहुत शौक़ होता है इंडियंस को, तो ये इनके घर में बहुत अच्छे जो है वो डेकोर भी था और प्लांट्स भी थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे पूछा भी कि उन्होंने कहाँ से लिया है, और मैं कोशिश करूँगी कि ये मैं भी मंगवाऊँ। और ये देखें इनके प्लांट्स। और ये है इनकी बैल्कनी। यानी इन्होंने छोटा सा गार्डन जो है वो घर में ही बना लिया, बहुत खूबसूरत। ये सब इनके जो है वो मियाँ की काविशें हैं। और मज़े की बात ये कि इन्होंने कबूतरों से बचने के लिए जाली भी लगाई हुई है। अभी आपको नज़र नहीं आ रही जाली, लेकिन थी। और ये इन्होंने इतने मज़े का जो है वो शीर खुरमा, गाजर का हलवा, हलीम, सीख कबाब और ये देखें इंडिया की मज़ेदार मिठाई रखी हुई थी। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग दोपहर के खाने पे इनवाइटेड थे मेरी कॉलेज फ्रेंड के पास, और उसकी बेटी बजा रही है गिटार। वो भी आ गए। मज़ेदार सा है, इसने हमारे लिए खाना बनाया था और बहुत मज़ा आया था। समझे हम लोग कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हमारी अच्छी जो दोस्ती है वो हुई है शारजाह के। तो इनसे भी दोस्ती समझे 15 साल हो गए माशाल्लाह दोस्ती को। और ये कराची से हैं और इन्होंने बहुत ही जैसे कहते हैं ज़बरदस्त खाना बनाया था। अच्छा जनाब, यहाँ से निकलने के बाद जो ये रास्ते जानते हैं उनको ये पता होगा कि अब हम शारजाह से जा रहे हैं अजमान।
और ये जो है रास्ता है अजमान का। यहाँ मेरी जो है समझें, जो मैंने पहली जॉब अपनी स्टार्ट की थी इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में, वहाँ मेरी ये बेस्ट कलीग थी और बेस्ट फ्रेंड है, और ये हैं हैदराबाद इंडिया से। और मैं इनसे मिल रही हूँ 8 साल बाद, क्योंकि ये वापस इंडिया चली गई थी जब मैं शारजा में थी, और जब मैं यहाँ से चली गई तो ये वापस आई, और अब हम इनके घर आ गए हैं। इन्हें डेकोर का बहुत शौक़ है और हम लोग की बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं, आदतें वगैरह, पसंद नापसंद, तो इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त दोस्ती है। अल्लाह ताला ऐसे ही दोस्ती सलामत रखे हमारी, आमीन। और इनको आप कैसा भी घर दे दें, इनका टैलेंट है, उसको ऐसा ज़बरदस्त बनाती हैं, सजाती हैं, और टैलेंटेड खातून है ये देखें, कभी देखा है ड्राइंग रूम में, वो किचन में आपने कभी देखा है लैंप रखा हुआ, लेकिन इन्होंने रखा था, और बहुत मज़ा आया। हर एक ने हमें टाइम दिया और बहुत खुशी वेलकम किया, और जिसे कहते हैं बिल्कुल भी अपनी मसरूफियत में से सब ने हमें टाइम दिया निकाल के, और हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। मैंने कहा कि चलें आप लोगों को मैं जो हूँ इनका ये छोटा सा क्यूट सा घर दिखाती हूँ। आप जब भी इनके यहाँ खाने को जाएंगे तो आप देखेंगे इतने मज़े से। आप देखें भाई, इंसान जग और गिलास रख दे, नहीं, उन्होंने अलग से बॉटल्स रखी हैं कि हर कोई अपनी बॉटल उठाए और आराम से पिए पानी। तो ये जो है मेरी सहेली इस तरह की हैं, कंफर्ट लेवल जो है वो इंतहा पर है मेहमानों के लिए। और ये जो है इनकी जो फ्लैट है वो 24th फ्लोर पे है। तो देखें ये अजमान आप देख सकते हैं यहाँ से। अच्छा जनाब, यहाँ से निकलने के बाद जो है हम लोग, मैंने कहा मैं आपको वो दिखाऊं जगहें जहाँ से मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ सारी जगहों पे जितनी भी हम लोग गए ना, अजमान का शुरू का हिस्सा, गिसेस और पूरा शारजा, यहाँ मैंने बहुत गाड़ी चलाई है। ये जो हिस्सा मैं दिखा रही हूँ, समझें ये जिस रोड पर है, यहाँ मैं ख़ुद ही हमेशा गाड़ी लेकर आती थी और यहाँ ड्राइव करके आके, और यहाँ से मैं, ये आप सारी ब्रांड्स देख सकते हैं, यहाँ से मैं शॉपिंग करती थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स थी आउटलेट्स से। तो बजाय इसके कि मॉल में जाओ, बंदा यहाँ आए और यहाँ से शॉपिंग करे। अहमद इब्राहिम भी उस वक्त छोटे थे, तो ये जितनी भी 0 to 9 बेबी शॉप वगैरह सब हैं, यहाँ से मैं शॉपिंग करती थी और बहुत मज़ा आता था। और ये जो है ना, मैं अब आपको लेके जा रही हूँ वो जगह जो लास्ट में हमने बस अपना जहाँ पे घर छोड़ा है, वो जगह लेके जा रही हूँ, और ये कहलाता है यूनिवर्सिटी सिटी। यहाँ पर मेरा भी स्कूल था जहाँ मैं जॉब करती थी, मेरे दोनों स्कूल्स, मेरे बच्चों का स्कूल। लेकिन हम हैरान रह गए ये जगह देख के, क्योंकि ये जगह जो थी इतनी बदल गई, यहाँ पर इतनी बिल्डिंग्स हो गई, यहाँ का इतना ज़बरदस्त ये इलाका हो गया। ये देखें, ये स्कूल क्रिएटिव साइंस का, ये बहुत ही जैसे कहते हैं महंगा और मशहूर स्कूल है। इसमें आधी यानी इसमें फुल फ्लैज जो है वो तालीम होती है, इस्लाम की भी और ओ लेवल्स। और ये जो है मेरे बच्चों का स्कूल था, वेस्ट ग्रीन। यहाँ से अहमद इब्राहिम ने पूरी 10th वगैरह करके यहाँ से पास होके निकले। ये जो था ये मुझे रोज़री स्कूल था शायद, और इसी तरह मैं आपको और स्कूल्स भी दिखाती हूँ। यहाँ से जो है हमने अपनी एक फ्रेंड की बेटी उसको पिक किया था, और यहाँ पर जनाब ये नई यूनिवर्सिटी कोई खुली है। और ये जो मैं लास्ट में आई हूँ यहाँ से बहरीन, वो ये इलाका था। लेकिन ये इतना बदल गया कि हम हैरान रह गए कि यार इतनी 5 साल में इतनी तरक्की। और ये जो है ये ज़ाहिया का सिटी सेंटर है, जो जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त पॉश लोग आते हैं, और यहाँ की शॉप्स, यहाँ का फ्लोरिंग, यानी इंटीरियर जिसे कहते हैं बेहतरीन था यहाँ का। और यहाँ पर हमने अपनी जो दोस्त की बेटी है उसके साथ हमने यहाँ पापा रोटी में नाश्ता किया। और ये मैंने ही इसीलिए किया क्योंकि यहाँ बहरीन में ये पापा रोटी नहीं है, और इसके बन बहुत 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 मज़े के होते हैं, और बहुत मज़ा आया ये नाश्ता करके।
यहाँ से उसको ड्रॉप करने के बाद मैंने कहा चले मैं, ये देखिए ये पेस स्कूल है जहाँ मैंने दूसरी दफ़ा जॉब की थी, और यही पेस स्कूल के 2-3 यहाँ स्कूल्स खुल गए हैं, एक अजमान है, और मैं आपको आगे ये इक़रा स्कूल है जो लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं, और ये जो है ये ज़हूर स्कूल है, ये प्योर अरबिक स्कूल है। और यहाँ पर आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे ब्रिटिश स्कूल है, ये पेस इंटरनेशनल स्कूल का ही कोई ब्रांच इनकी यानी दूसरा सिस्टर कंसर्न है स्कूल। और ये जो है ये शारजा ब्रिटिश स्कूल है। ये आ गया इंडिया इंटरनेशनल स्कूल, मेरा पहला स्कूल। और ये आ गया DPS जनाब दिल्ली प्राइवेट स्कूल सब मुझे याद है अभी तक। और यहाँ पर जो है ये आ गया लेफ़्ट साइड पर स्कॉलर इंटरनेशनल स्कूल, और वहाँ से मैंने सारे स्कूल्स वगैरह देख लिए। अब जो है हम जा रहे हैं यहाँ पर शॉपिंग करने, और हम जा रहे हैं जनाब गोल्ड सूक। यहाँ पर मैं जो है बहुत ज़्यादा मनावा नहीं चाहती। यहाँ पर जो बहरीन में हिद में जो लूलू है मैं वहीं से मालाबार गोल्ड से ले लेती थी, लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि मैं जो हूँ वो गोल्ड सूक जाऊँगी और वहाँ से मैं अपने लिए कुछ ख़रीदूँगी। और ये हमारा सबसे प्यारा और दुलारा जो है गोल्ड सूक है। मैं दुबई गोल्ड सूक नहीं जाती, मैं दुबई बहुत कम जाती थी जब मैं यहाँ रहती थी। मेरे लिए बस शारजा था और अजमान, मुझे यही दो बहुत पसंद थे स्टेट्स। ये देखिए जनाब, बहुत जिसे कहते हैं बहुत अजीब सी फीलिंग्स थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं यहाँ पर 5 साल बाद आई हूँ, लेकिन यकीन कीजिए कुछ भी नहीं बदला था सिवाय हमारे उस जगह के, वहाँ जहाँ स्कूल एरिया था उसके अलावा हर चीज़ वैसी ही थी। ये वही सारी शॉप्स हैं और बहुत जिसे कहते हैं मज़ा आया। यहाँ पर मैंने अपनी सारी जो है वो देखी शॉप्स, और फिर मुझे जो है एक शॉप ऐसी थी जहाँ पर मुझे कुछ पसंद आया, और ये भी बड़ा ज़बरदस्त लतीफ़ा है कि जो पसंद आया वो था सारा बहरीन का माल, यानी मेड इन बहरीन था। लेकिन बहरीन में मुझे तौफीक नहीं हुई कि मैं जाके वो ख़रीद लेती कहीं से। यहाँ पर जो है लोग गर्मियों में, जब यहाँ बहुत सख्त गर्मी होती है ना, तो इस वाले गोल्ड सूक में वॉक करते हैं क्योंकि बिल्कुल सीधा है। और ये जनाब शॉप है जहाँ से मैंने अपना एक छोटा सा सेट लिया, और ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई। इसमें जो है ये पाकिस्तानी डिज़ाइंस हैं और इंडियन, लेकिन बहुत बड़े बड़े डिज़ाइंस हैं क्योंकि अरबी लोग जो हैं वो बड़ी सेट पहनते हैं, इसलिए जैसे हमारी तरफ एक तो गोल्ड का भी लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गोल्ड भी हल्का होता है और सेट जो होते हैं जड़ाव वो नाजुक होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो रिंग्स कड़े सेट जो हैं वो मोटे मोटे सोने के मिलेंगे। यहाँ पर जो मुझे पसंद आ रही थी ये सेट है जो कि बहरीनी डिज़ाइन है, और ये मैंने पसंद कर लिया था। बाकी जो है वो फरहान इसमें बहुत महारत रखते हैं माशाल्लाह, बारगेनिंग में वो ये लगे हुए थे। मैंने ये पसंद किया और बाकी मैं जो है वो वीडियोस बनाने लग गई। अगर ये आर्टिफिशियल होता तो 2-3 सेट मैं ख़रीद चुकी होती, लेकिन ये बहुत महंगा सोना था, तो इसलिए मैंने जो है वो अपने आप से वादा किया कि नेक्स्ट टाइम फिर ख़रीदूँगी। ये देखिए, ये सब देखें कितने ज़्यादा मोटे मोटे सोने से बने हुए हैं। इनका आधा माल जो है वो थोड़ा सा पाकिस्तान से आता है और थोड़ा सा इंडिया से। और ये जनाब ये है इसका नाम, और ये है सेट। मुझे आज भी पुराने ही डिज़ाइन के सेट पसंद होते हैं जड़ाव में, बिल्कुल भी मुझे न्यू डिज़ाइन के बहुत ज़्यादा, यानी ऑलरेडी मेरे पास है लेकिन मुझे इतना ही नहीं है पसंद कि मैं वो ख़रीदूँ। मुझे अभी आज भी अगर आप मुझे ये पुराने सेट दिखाएंगे ना तो मैं यही प्रेफर करूँगी ख़रीदने के लिए।
मुझे यही डिज़ाइन और यही जिसे कहते हैं स्टोन्स पसंद आते हैं। गोल्ड ख़रीदने के बाद जो है हम ऊपर आ गए। ये ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह हैं, छोटे से प्रेयर रूम्स हैं और यहाँ पर आपको ईरानी वगैरह कारपेट्स और ये सब चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर असल में जो मैं ऊपर आई थी वो लेने आई थी चांदी का सेट, और ये जो है हम जा रहे हैं चांदी की दुकान। पूरी गली है, मैं आपको दिखाती हूँ। चांदी के सेट के लिए भी मैंने जो है वो बहरीन में इधर उधर ज़्यादा नहीं देखा, और मैंने बस ये सोचा हुआ था कि मैं जो हूँ वो जब यहाँ आ जाऊँगी तो मैं चांदी भी यहीं से ख़रीदूँगी। मुझे कुछ लोग यहाँ पर वही सब नज़र आए। यहाँ पर एक ख़ातून का बल्कि इजाफ़ा हुआ कि वो जो है वो शॉप पे थी किसी पे, तो उन्होंने कहा ये हमारी तरफ से ख़रीदिए। तो लेकिन मैं जो हूँ वही जो मेरी पुरानी दुकान है जहाँ से हम एमराल्ड से लेते थे, वहीं मैं गई और मैंने वहीं से ख़रीदी, और बहुत ही जिसे कहते हैं मैं एक्साइटेड थी वहाँ से चीज़ें ख़रीदने में, और जो हमें ये चीज़ें देते हैं उनसे मिलने के लिए। और आप अब हमारी जो 5 साल बाद जब मिलते हैं तो देखें कैसी कॉन्वर्सेशन होती है, वो सुनिए। नहीं वो रहा फरदीप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो फरदीप? तो ईद तो चलेगी, चांद अब निकल रहे हैं। तुम हो? चलो 5 साल हो गया। कैसा है फरदीप? ठीक है, सब खैरियत से? एसी चलाओ, एसी। सब ठीक है। बस फिर हमने जो है वो मैंने यहाँ से पसंद करना शुरू कर दी चीज़ें, क्योंकि मुझे प्रदीप ने जो है वो चीज़ें जो दिखाई थी उसकी जो प्राइस बता रहा था वो मेरे लिए उसने बहुत कम की हुई थी। और क्योंकि मुझे यहाँ और बहरीन में एक ही रिंग नज़र आई थी और उस रिंग की मैंने कीमत पूछी तो उसने बताया, तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम इसी तरह मुझे कम चीज़ें दोगे कम प्राइस पर तो फिर मैं और चीज़ें ख़रीदूँगी। और तो फिर मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अपने लिए छोटी छोटी चांदी की ख़रीदी, जो कि मुझे बहुत अच्छे पैसों में मिली। अच्छा, प्रदीप क्या कर रहा है मेरे लिए कि जो सेट मैंने ख़रीदे थे जहाँ पर आर्टिफिशियल लॉक्स लगे थे उसको भी उसने चांदी में किया। अब जैसे ये जो मैंने माला ली थी गोल्ड ग्रे पर्ल की, इसके शायद चांदी का इसने लॉक लगाया और इसके जो अंदर का धागा था उसको उसने दूसरा चेंज किया, इसलिए उसने पूरी मेरे लिए माला बनाई। और ये फरहान साहब जो हैं इतने मज़े से इन्होंने ये ख़रीदी चांदी की चेन और कहा कि बीबी के हिसाब में लिख लो। चलो भाई, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ बहुत बड़े बड़े कारोबार हो रहे हैं। और यहाँ से जो है वो जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो फरहान ने आके मुझे बताया कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत शो केसेस में चांदी की घड़ियाँ रखी हैं, जो कि मुझे ये घड़ी पसंद आई जिसमें चांदी कम है और नग ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। मेरे पास इसी तरीके की एक टर्किश भी घड़ी है जो आज तक चल रही है माशाल्लाह, ख़राब नहीं हुई, उसके नग नहीं निकले। आप वो मेरी कुकिंग वीडियोस में देख सकते हैं, वो चांदी की घड़ी जो टर्किश में है, टर्किश स्टाइल की है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से गोल्ड सुक से सीधा जो है वो शहाब विलेज आए। शहाब विलेज जो है वो शारजा में ही है, और यहाँ से जो है मैं लेती थी पहले भी अबाए। पहले तो हम यहाँ आए थे बच्चों के जो है वो स्केटिंग के लिए, आइस स्केटिंग के लिए, और बच्चे जब आइस स्केटिंग करते थे, यानी पूरा माहौल जो है वो बनाया हुआ है यहाँ पर लोगों ने कि जब बच्चे आइस स्केटिंग करें या गेम्स खेलें तो माएँ जो हैं वो यहाँ के शॉपिंग करें। अच्छा, जो ये नीचे की जो मंजिल थी इसमें ये सारे आपको कपड़े, स्कार्फ और ज्वेलरी मिलेगी और खुशबू बखूर वगैरह मिलेगा, और जो ऊपर की मंजिल है वहाँ पर आपको अबाए मिलेंगे। तो वहाँ से जो है मैंने 3-4 अबाए अपने लिए, फ्रेंड्स के लिए, इस तरह से बहनों के लिए। और यहाँ के जो अबाए थे एक तो वो सस्ते बहुत थे, और ये देखें ये स्केटिंग एरिया, यहाँ पर जो है हम बलीला खाते हैं उल्टे हाथ पर। मैं आपको थोड़ी देर में उसकी वीडियो मैंने बनाई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्केटिंग एरिया है। इस वक्त जो है वो हो रहा है मंडे, तो इस वजह से आपको यहाँ लोग नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि शारजा और दुबई में मंडे ऑन था, ऑफ नहीं था।
तो ये जो है ये मैं ऊपर आ गई सीढ़ियों से, और ये यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और सेम प्राइस के जो हैं आपको अबाए मिलेंगे 10 BD के। और यहाँ के डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छे थे, और मैं जो हूँ वो 3-4 मेरे ख़्याल से लेके गई थी 5 साल पहले। यहाँ से भी मैंने बनवाए, लेकिन यहाँ के डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे। यहाँ से अबाए लेने के बाद जो है यहाँ पर हम निकलने से पहले हमने वही चीज़ खाई जो हम पहले खाते थे, और ये है बलीला। ये फरहान को बहुत पसंद है, क्योंकि जो लोग जद्दा में रहते थे, जद्दा कॉर्निश पे, उन्हें पता होगा कि ये बलीला मिलता है। और ये वाला जो बलीला है ये जद्दा के कॉर्निश के स्टाइल की ही रेसिपी है। तो इस वजह से हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें वो चीज़ें भी खाने को मिली जो हम चाह रहे थे खाना, जो हमारी उसमें थी यादों में और विश लिस्ट में कि हमने ये खाना है यहाँ पर। और इसके बाद जो है हमने यहाँ से अपना बेक्ड पोटैटो बनाया। हम यही 2 चीज़ें खाते थे यहाँ से। ये जो चुकंदर की तुरशी है ये बहुत टेस्टी होती है। इसने बहुत ही ज़बरदस्त बना के और आखिर में चीज़ भी डाला था, जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। अच्छा जनाब, ये जो एरिया है ये है शारजा का अजमान के रास्ते पे जाने के लिए, लेकिन ये हमारा वापसी का था, इसलिए आपको ये जितना भी शारजा म्यूज़ियम अभी आपने देखा गोल्डन गुम्बद वाला, ये उल्टे हाथ पे पड़ा। और ये सारा जो है वो ईरानी बाज़ार है, ये उल्टे हाथ पर। और यहाँ पर जो है ये हमारी सबसे पहली बिल्डिंग, जो पहली बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये 4 बिल्डिंग्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं। जो सबसे पहली गुजरी है वहाँ हम सबसे पहले 2003 में आए थे, मुझे आज तक याद है 27 जुलाई। और फिर जो है ये रात का, जो मंडे की रात का खाना, ये फरहान के सबसे अच्छे दोस्त हैं उनके घर था, और हालांकि उन सबका ऑफिस था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो हमारे लिए इतना ज़बरदस्त एहतमाम किया। और इनकी जो मिसियल जो हैं वो मेरठ से हैं, इंडिया से, और जो इनकी मिसेस हैं वो दिल्ली से हैं। तो इसलिए जनाब दिल्ली के मज़ेदार खाने हमने खाए। यार ये जो थी ना, मैंने कहा मैं इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँ। ये पार्किंग है, ये जिसमें हम ठहरे थे ना, ये उस होटल की पार्किंग है। ये मेरे ख्याल से 3री-4थी मंजिल पे थी पार्किंग, और इस तरह से ऐसा लगता था कि आप मौत के कुएं में जो है ना बस गाड़ी चला रही। लास्ट ट्यूसडे की हमारी फ़्लाइट थी, लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि मैंने लास्ट अपना जो लंच है वो वहीं करना है, जो हमें बहुत पसंद है। और ये जो है हम गिसेस के इलाके में है, और जो उल्टे हाथ पे आपने बिल्डिंग्स देखी थी ये सिर्फ पार्किंग है, यानी यहाँ जो बिल्डिंग्स आप आगे पीछे देख रही हैं उनकी पार्किंग है, चकोर सी। और यानी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं कि लोगों ने, यानी मालिकों ने पार्किंग अलग से उसकी बिल्डिंग खड़ी की हुई है। और ये जो है हम आ गए हैं योको सिजलर, ये हमें बहुत पसंद है। ये दोहा में है, यानी कतर में दोहा में है, और ये जो है इंग्लैंड में है मेरे ख़्याल से, और ये यहाँ पर है और इंडिया में है। ये बहरीन में आज तक नहीं खुला, और इसका टाइम ही नहीं निकल रहा था कि हम योको सिजलर खाएं। और ये हमें बहुत पसंद है, इसके जैसा टेस्ट कहीं नहीं। हमें पसंद है, हो सकता है इससे बेहतरीन और बेहतर टेस्ट ना, लेकिन हमें ये अच्छा लगता है, इसलिए हम ये खाना चाहते हैं। और इसका टाइम ही नहीं निकल रहा था। तो भाई आज जो है वो ट्यूसडे वाले दिन, और हमारी जब फ़्लाइट थी शाम 7:30 की, तो उस दिन हमने ये दोपहर में 2 बजे खाया। और जब तक इन्होंने नई चीज़ कर ली इन 5 सालों में, कि वैसे तो ये बिल्कुल सेम बना हुआ था, लेकिन आप ऑर्डर जब दे दें मेन्यू कार्ड से, और इन्होंने कीमत भी ज़्यादा नहीं बढ़ाई। तो उसके बाद जो है इन्होंने इस तरह से जो है वो सिंपल गेम्स रखे हुए थे। बल्कि मैंने पूछा कि भाई ये क्या सिलसिला है, तो उन्होंने कहा लोग बस ऑर्डर दे के इंतज़ार करते हैं कि कब आएगा खाना, तो हमने उनको मसरूफ़ रखने के लिए ये बना दिया है पज़ल वग़ैरह। बस इतना ही खेला था कि वाकई वक्त गुजरने का पता नहीं चला। और ये हमारी डिश आ गई, क्योंकि सफ़र की एंजाइटी थी, इसलिए हमने जो है वो एक ही सिजलर मंगाया, 2 नहीं मंगाया।
इसको खाने के बाद जो है मैंने सोचा मैं आपको लास्ट जो है वो अजमान बीच दिखा दूँ। अजमान का जो बीच है यहीं पर हम शारजा से निकल के यहाँ आते थे। यहाँ पर भी मैंने खूब गाड़ियाँ चलाई हैं। यहाँ की रोड्स बहुत अच्छी हैं, यहाँ की रोड्स बहुत चौड़ी हैं। यहाँ पर गाड़ी बहुत मज़े से चलती है। मुझे जब से मैंने 2013 से लाइसेंस लिया था, पहले मैं छोटी सी गाड़ी में बच्चों को बिठा के यहाँ लेकर आती थी, फ्रेंड्स के साथ आती थी, और यहाँ मैंने खूब गाड़ी चलाई है। और ये जो बीच था ये बहुत ज़्यादा बदल गया। पहले का इसलिए सिंपल अच्छा लगता था कि रेत थी और बस गाड़ी पार्क की। अब यहाँ पार्किंग मैंने सुना है कि शायद पता नहीं 10-20 दरहम पर आर है, कुछ इस तरह से, या 30 दरहम पर आर है, कुछ इस तरह से स्टोरी मैंने सुनी है कि जो कि बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल जनाब ये अजमान बीच है जहाँ पर हम लोग सीधी अपनी लाइन से सिंपल सी गाड़ियाँ सब लाइन से खड़ी करते थे और फिर बीच पे उतर जाते थे। वहाँ पे छोटे छोटे दरख्त होते थे, हट्स होते थे, बेंचेस होती थी, जो कि इन्होंने शायद सब ख़त्म कर दी है इस तरह से। ये देखें, वो देख रहे हैं हमको दूर एक जहाज़ जो है वो फंस गया था यहाँ पर, वो आज तक फंसा है। इन्होंने इसे फंसाए रखा ताकि लोग जो है वो फंस के इसको देखें और यहीं रुक जाएं और एक टूरिस्ट प्लेस बन जाए। लेकिन सच्ची बात है, पार्किंग की प्राइस सुन के बहुत अफसोस हुआ। और जनाब ये हम वापस जा रहे हैं वापसी की तरफ, शारजा एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन उससे पहले हमने पेट्रोल भरवा लिया गाड़ी में, जो कि इनकी एक वो थी, रिक्वायरमेंट थी कि जब गाड़ी वापस करेंगे तो टंकी जो है वो फुल होनी चाहिए। और इसके बाद जो है ये शारजा एयरपोर्ट आ गया, और शारजा एयरपोर्ट के अंदर भी एक लाउंज था इसी तरीके से, गेस्ट लाउंज, जिसकी मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई और वो इतना कोई ख़ास था भी नहीं। और बस मैं बहुत थक गई थी, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि अब मैं कैमरा निकालूं और सारी शारजा एयरपोर्ट के अंदर की वीडियो बनाऊं। तो जनाब ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा।